नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ। विविधता में एकता हमारे देश की पहचान है। भारत में कई धर्म, समुदाय, संस्कृति, जाति को मानने वाले और कई भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। सबकी अपनी अलग पहचान, मान्यताएं और आस्था है। किसी की भी धार्मिक आस्था किसी दूसरे की आस्था से ऊपर नहीं है और हम किसी की भी धार्मिक आस्था का मजाक नहीं बना सकते हैं। मैं ये सब कुछ इसलिए याद दिला रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग इन सब बातों को भूल जाते हैं और फिर अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए किसी की भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचा देते हैं। और इसमें सबसे आसान टारगेट होता है हिंदू यानी सनातन धर्म। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर किस तरह का जहर उगला, ये सब आपने सुना। स्टालिन ने सनातन धर्म को डेंगू, मच्छर, मलेरिया, कोरोना न जाने क्या क्या कहा। इसके अलावा आपने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को भी कई बार सनातन धर्म को बुरा भला कहते हुए सुना होगा। आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो ऐसे कई आक्रांता से लेकर राजनेता और कई घटनाएं हैं जब सनातन धर्म पर चोट किया गया, उसे मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन वे ना तो सनातनियों का बाल बांका कर पाए और ना ही सनातन धर्म को हिला पाए। हर कालखंड में सनातन विरोधियों को करारा जवाब मिला और सनातन धर्म को मिटाने वाले खुद ही मिट गए। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर सनातन धर्म की ताकत क्या है। इसी को लेकर सदगुरु जग्गी वासुदेव ने सनातन विरोधियों को करारा जवाब दिया है। उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया, आइए आपको पढ़कर सुना देते हैं। वो पिछले करीब 1000 सालों से हिंदुत्व या हिंदू धर्म को खत्म करना चाहते हैं। हम आज भी हैं। हिंदू ही पूरी दुनिया का भविष्य है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज दुनिया में युवा बहुत तार्किक हो गए हैं। इंसानी बुद्धि इतनी विकसित हो गई है कि अब उन्हें कोई भी तर्कहीन चीज स्वीकार नहीं है। तो तर्कहीन बातें और स्वर्ग का लालच, अब ये चीजें नहीं चलेंगी। अब कोई स्वर्ग नहीं जाना चाहता। ये इकलौती संस्कृति है जिसने मानव सिस्टम को इतनी गहराई से समझा है और अगर इसे दुनिया को ठीक से भेंट किया जाए तो यही दुनिया का भविष्य होगा। क्योंकि एक विकसित बुद्धि को सिर्फ यही चीज पसंद आती है, क्योंकि ये कोई विश्वास प्रणाली नहीं है बल्कि खुशहाली का विज्ञान और तकनीक है। ये जीने का और मुक्ति पाने का विज्ञान और तकनीक है। ये अतीत की बात नहीं है। मैं चाहता हूं आप सभी हमेशा इसे याद रखें कि सनातन धर्म अतीत की चीज नहीं है। यह अतीत की परंपरा नहीं है। ये परंपरा नहीं है, ये हमारा भविष्य है। अगर हम इसे अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो हमें ऐसे लोगों से लड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसों से लड़ना जरूरी नहीं है। मैंने सुना है बेंगलोर शहर में आजकल बहुत सारे कुत्ते हैं। इस पर कुछ रिपोर्ट भी हैं। वे लोग भौंकते हैं पर उनसे लड़ना जरूरी नहीं है। बस उन्हें अकेला छोड़ दें। जो मूल्यवान है आप उसे मजबूत बनाएं। हमें अमूल्य चीजों को मजबूत करना होगा। वे चाहे जो करें, वे हजारों सालों से कर रहे हैं। तो उनमें से एक ने वाकई अपने लोगों से ये बात कही थी और पूछा, हम लोग कैसे जीने के इस हिंदू तरीके को जलाकर राख करें, इस हिंदू नाम की चीज को। क्योंकि उन्हें लगा कि ये एक और धर्म है। जैसे वो किसी एक धर्म को मानते हैं वैसे ही दूसरे किसी और धर्म को मानते होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं एक धर्म से हूँ तो आपको भी किसी दूसरे धर्म का होना ही चाहिए। नहीं तो कैसे? क्योंकि आप कुछ अलग चीज करते हैं। पर यही तो वो कभी समझ नहीं पाए कि उन्होंने इसे देखा और धार्मिक मुखिया कहाँ है, धर्मगुरु कौन है, उसे मार डालते हैं। ये थी सोच। तो उन्होंने कहा नहीं, ये सैकड़ों की संख्या में है। तो उन्होंने सबको मार दिया। फिर भी ये नहीं मरा क्योंकि इसके लिए कभी कोई नेतृत्व नहीं रहा है। इसका कभी कोई व्यवस्थित ढंग नहीं रहा है। यहाँ हर व्यक्ति अपनी ही चीज खोज रहा है और सभी इसे स्वीकारते हैं। ये इकलौती व्यवस्था थी जो हमारे पास थी। आप एक पेड़ को पूजती हैं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। वो उस पत्थर को पूजते हैं, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ना तो पेड़ की पूजा करता हूँ ना किसी पत्थर की, पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आकाश की पूजा करता हूँ। कोई है जो किसी की पूजा नहीं करता, अरे हमें उससे भी कोई परेशानी नहीं है। तो उन्हें ये कभी समझ ही नहीं आया क्योंकि उन्होंने हमेशा ये माना कि आपको किसी न किसी धर्म का होना चाहिए। यहाँ लोग किसी पंथ से नहीं रहे, इसलिए कोई नेतृत्व नहीं रहा। आप जितने चाहे उतने लोग मारते हैं पर फिर भी ये जीवित हैं। हर घर में इंसान के दिल में जो चीज धड़क रही है आप उसे नहीं मार सकते। ठीक है, इसको ना नेतृत्व चाहिए था, ना ही कोई किताब चाहिए थी, ना ही इसको एक विचारधारा चाहिए थी, ना ही इसको एक भगवान चाहिए था। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है।
वो एक एक करके पूरे उत्तर भारत के मंदिरों को तोड़ते चले गए। आप दक्षिण भारत आकर देखिए, भव्य मंदिर अब भी यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि वो इतनी नीचे तक नहीं आ पाए। तो यहाँ आप अद्भुत मंदिरों को देखेंगे, ये आपको उत्तर भारत में नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो ज्यादातर तोड़ दिए गए थे। तो अगर आप भगवान को भी मार दें तो ये लोग हार नहीं मानते। आप मंदिर तोड़ दें तो उनके पास खुद अपने घर में एक छोटे से भगवान हैं, वो वहीं पूजा कर लेंगे। आप उनके घर तोड़ दें तो वो उन्हें अपने शरीर पर लेकर घूमेंगे और उन्हें वहीं पूज लेंगे। उनके पास आत्मलिंग है। इन लोगों के साथ आप क्या करेंगे? हमें इससे मजबूत करना होगा। दूसरे लोगों के कामों की चिंता ना करें, हमें इसे मजबूत करके इसे आकर्षक बनाना होगा ताकि लोग इसे अपनाएं। हमें जाति और पंथ के सभी भेदभाव खत्म करने होंगे ताकि सभी इंसान हिंदू ढांचे के भीतर गरिमा के साथ रह सके। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो लोगों को निश्चित रूप से खो देंगे। हिंदुत्व का खात्मा अमेरिका के किसी विश्वविद्यालय में नहीं हो रहा है, उनकी बातों से मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हिंदुत्व का खात्मा हमारे गांव में, हमारे शहरों में हो रहा है, क्योंकि हमने अपने ही लोगों के साथ भेदभाव किया है। इन सीमाओं को तोड़ने का यही सही समय है और ये बहुत जरूरी है। किसी ने मुझसे पूछा, एक साथ कैसे काम किया जाए? साथ मिलकर काम करने का यही तरीका है। सभी सीमाओं को तोड़ दें ताकि आप लोगों को उनके जन्म से नहीं बल्कि उनके गुणों से पहचानें। अगर आप ये काम करें तो कोई भी इसे खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि हिंदू ही पूरी दुनिया का भविष्य है। तो इस तरह से सदगुरु जग्गी वासुदेव ने अतीत और वर्तमान के हालात को भांपते हुए बहुत ही बड़ा संदेश दिया है और हिंदुत्व के खात्मे की वजह कई पंथों में बंटना और भेदभाव करना बताया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हिंदू ही पूरी दुनिया का भविष्य हैं। आप सदगुरु जग्गी वासुदेव के इस कथन को कैसे देखते हैं और इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताएं।